ग्वालियर शहर में कथित तौर पर धर्मांतरण की शिकायत पर ग्वालियर के मुरार बड़ा गांव में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित सेंट जोसेफ स्कूल परिसर में बिशप के निवास पर 26 बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने के आरोप पर आज यहां प्रशासनिक टीम जांच के लिए पहुंची। आरोप था कि अलग अलग राज्यों के गरीब आदिवासी बच्चों का चोरी छिपे ग्वालियर में कैंप लगाकर ईसाई मिशनरी संगठन के द्वारा संचालित ग्वालियर सेंटर पर मध्य प्रदेश सहित उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल से बच्चे लाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। बड़ा गांव स्थित क्रिश्चियन मिशनरी सेंट जोसेफ स्कूल में पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने जांच पड़ताल के बाद धर्मांतरण के आरोप गलत और भ्रामक बताए और दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने की बात कही। आप लोग पहुंचे हैं और यहाँ क्या जिस तरीके के जो भी न्यूज़ जिस तरीके सामने आई थी कि धर्मांतरण या बच्चों को किया जा रहा है, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ आए जांच करने के लिए। तो यहाँ जो तथ्य सामने आया उसमें है कि ग्वालियर की कैथेड्रल जो है सोसाइटी कैथोलिक जो डायसिस सोसाइटी है, जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 में रजिस्टर्ड है, इसके अनुसार ये लोग यहाँ पर सारा संचालन करते हैं। ये इनका मेन ब्लॉक एरिया है, सेंट जोसेफ जो हॉस्पिटल है, सेंटर हॉस्पिटल है, उसी के अंतर्गत ये संस्था है जिसमें इनके सभी रहते हैं। और यहाँ पर ये 30 बच्चों की एक स्ट्रेंथ रखते हैं यहाँ, जिसमें मेनली जो इनका पर्पज़ है वो एजुकेशन लेवल पर जो लैंग्वेज बैरियर है उसके लिए ये लोग एजुकेट करते हैं बच्चों को, जिसमें जो बच्चे ज़्यादातर रहते हैं आदिवासी क्षेत्रों के जो पहले से ईसाई हैं, जिनके बैप्टिज्म सर्टिफिकेट हैं ऑलरेडी, जिनके माता पिता जिनके पहले से ईसाई हैं और जिनको पहले ये रिकमेंडेशन से आते हैं, जो वहाँ के जो बिशप रहते हैं या वहाँ के जो फादर रहते हैं उनके रिकमेंडेशन से ये लोग यहाँ आते हैं। 1 साल ये लोग लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद ये लोग जो 10th से आते हैं वो 3 साल रहते हैं और जो 12th से आते हैं वो 1 साल रहते हैं। उसके बाद ये लोग हायर एजुकेशन के लिए जहाँ भी जाना चाहें। इसके अलावा इनको फादर बनने के लिए जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत उनके बारे में बताया जाता है कि ये भी एक फील्ड है, अगर इसमें आप जाना चाहें तो वो बाई चॉइस है। अगर वो उस क्षेत्र में जाना चाहें तो अच्छा है, नहीं जाना चाहें तो नहीं, कोई इनको समस्या नहीं है। जैसा इन्होंने अभी तक बताया है कि लगभग ये अभी तक 2015 से अभी तक लगभग 70 बच्चों को यहाँ इस तरीके से एजुकेट इनने किया है, जिसमें से 6-7 ही बच्चे हैं जिन्होंने इस तरीके की इच्छा जाहिर की है कि हम लोग फादर बने। बाकी लोग जो है हायर एजुकेशन की, कोई इंजीनियर बन गया, कोई अलग अलग उसमें चला गया। तो मेन इनका जो पर्पज़ है यहाँ एजुकेशन के स्तर को बच्चे जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनकी संस्था से जुड़े हुए हैं, उनको ये लोग केवल यहाँ शिक्षित करते हैं। बाकी अन्य को किसी अन्य धर्म के व्यक्ति किसी को यहाँ कर बुलाकर बच्चों से पूछताछ की है? बच्चों से बात करी। बच्चों से बात करने के बाद यही सामने आया है कि उनको किसी प्रकार से ना तो यहाँ बाई फोर्स यहाँ भेजा गया है, ये लोग बाई चॉइस यहाँ रह रहे हैं और यहाँ से कभी भी जा सकते हैं। उनके पेरेंट्स भी आते हैं, उनके लिए ऊपर गेस्ट रूम भी बने हुए हैं, वो यहाँ आते हैं, रुकते हैं, मिलते हैं और कभी भी उनसे बात कर सकते हैं। उनके लिए ऑलरेडी मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और डॉक्यूमेंट्स की हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की वो गड़बड़ी तो नहीं है, उसको चेक किया जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को देखा हमने, जो अभी तक हमने देखा उसमें सभी के बैप्टिज्म सर्टिफिकेट हैं और जो बच्चे माता पिता हैं उनकी बैप्टिज्म सर्टिफिकेट है। सभी जी सभी हैं अभी तक की जांच में सामने। कहाँ के रहने वाले हैं बच्चे? एजुकेशन की कोई स्टैंडर्ड की कोई बोर्ड से परमिशन, ऐसी कोई परमिशन इनके पास नहीं। इनका ये कहना है कि हम लोग ओनली यहाँ 1 साल का स्किल डेवलपमेंट टाइप का इनका प्रोग्राम चलाते हैं। ऐसा कोई मतलब बोर्ड नहीं है ये या किसी प्रकार की ये कोई बड़ी संस्था नहीं। केवल इनकी जो संस्था है उसके माध्यम से ये लोग बच्चों को यहाँ एडमिशन भी कराते हैं। जैसे जो बच्चे 10th से आते हैं उनको ये लोग कार्मल कॉन्वेंट स्कूल या जो भी है उनमें 11th-12th की पढ़ाई के लिए एडमिशन इनकी संस्था की तरफ से होता है। इसके अलावा मान्यता नहीं, वो केवल यहाँ स्कूल जो इनके एफिलिएटेड है 18 स्कूल यहाँ चलते हैं। जो इनके 18 स्कूल हैं लगभग, जो सेंट पॉल हो गए या जो इनकी सोसाइटी जुड़े हुए हैं, ये 6 जिलों के हेड हैं। ये जो बिशप हैं यहाँ जो 6 जिलों के हेड हैं, जिनके 18 स्कूल हैं, उन 18 स्कूलों में ये बच्चों को भेज सकते हैं। ये वहाँ चूँकि यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग ओन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसको पूरा गवर्न करते हैं ये लोग, जो भी उनके ओनर रहते हैं उनके माध्यम से, और उसी के आधार पर ये लोग उन स्कूल्स में उन बच्चों को ये लोग भेजते हैं। वहाँ ये लोग अपनी 11th-12th की पढ़ाई करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ स्किल डेवलपमेंट की या अन्य किसी प्रकार की एजुकेशन है उस पर ये लोग काम करते हैं। विशेष तौर पर धार्मिक पढ़ाई ऐसा नहीं कह सकते कि इनको केवल धार्मिक पढ़ाई, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि उस तरीके से बताई जाती हैं स्टोरी टाइप की, लेकिन इस तरीके की नहीं है। वो उनके ईसाई धर्म से जो चीज़ें रिलेटेड हैं वो ये लोग पढ़ते हैं, ये क्लियर। सिलेबस जो इनका देखा है नॉर्मली उस तरीके की नहीं है। नॉर्मल बुक्स हैं जो इनकी इंग्लिश की बुक्स हैं
और उन्हीं में कुछ धार्मिक बुक्स भी हैं उस तरीके की जो इनकी ईसाई धर्म से रिलेटेड हैं, जिससे जीसस से रिलेटेड हुई कुछ ऐसी। बाकी नॉर्मली बुक्स जैसे स्टोरी टेलर टाइप की बुक्स हैं जिनसे इन लोगों को इंग्लिश सीखने में आसानी होगी, इस तरीके की बुक्स यहाँ पर हैं। बच्चों लाइब्रेरी है तो उसमें भी उसी तरीके की बुक्स हैं और उनका टाइम टेबल भी उसी तरीके से बना हुआ है कि सुबह जगना है, फिर प्रेयर करना है, उसके बाद फिर उनका जो भी है ब्रेकफास्ट रहता है, फिर उसके बाद ये लोग स्पोर्ट खेलते हैं, उसके बाद एजुकेशन लेते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर रेस्ट रहता है, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स। इस तरीके की एक्टिविटी है जो कि इनको एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए जो इनको यूज किया जाए, एक तरीके अच्छा ह्यूमन इनको कैसे क्रिएट किया जाए उस तरीके की पूरी कहानी। अभी 23 बच्चे हैं इनमें और 23 बच्चों में लगभग जो है इसमें 3 बच्चे जो है एमपी के हैं, जिसमें 2 बच्चे झाबुआ के, एक ग्वालियर का मोहना का रहने, और जो 5 बच्चे हैं जो वो लगभग छत्तीसगढ़ के हैं, बाकी बच्चे उड़ीसा के। कैंपस की कोई लीज वगैरह के बारे में पता चला? कैंपस की लीज वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अभी हम लोग देख रहे हैं। बाकी अभी तक जो बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें सामने आई उसमें कुछ किसी प्रकार की एनोमली हमें नहीं मिली, इसीलिए अभी जो है जांच जारी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चल रहे हैं। सर हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।